चलिए सीधे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बताएं, देश में ओमिक्रॉन से दूसरे मरीज की मौत हो चुकी है और ऐसे में आपको ये भी बता देते हैं कि इससे पहले एक मरीज की मौत हो चुकी थी। लेकिन अब फिलहाल जो जानकारी है कि उदयपुर में 73 साल के बुजुर्ग की ओमिक्रॉन के चलते मौत हो गई है। एक दिन पहले ही कोरोना रिपोर्ट इनकी नेगेटिव आई थी, लेकिन अब इस बीच ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि 28 दिसंबर को ओमिक्रॉन से देश में पहली मौत हुई थी, लेकिन अब फिलहाल दूसरे मरीज की भी मौत हो चुकी है। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको, राजस्थान में ओमिक्रॉन संक्रमित की मौत हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी आपको बताएं कि राजस्थान के उदयपुर का रहने वाला था ये व्यक्ति और ऐसे में ओमिक्रॉन के चलते इसकी मौत हो गई है। तो बड़ी जानकारी, 28 दिसंबर को ओमिक्रॉन से देश में पहली मौत हुई थी। उसके बाद अब ये फिलहाल जानकारी है कि देश में ओमिक्रॉन से दूसरे मरीज की मौत हो चुकी है। आपको बताएं, राजस्थान में ओमिक्रॉन संक्रमित की मौत हुई है। उदयपुर में 73 साल के बुजुर्ग की ओमिक्रॉन से मौत हुई है। तो फिलहाल ये भी आपको बता देते हैं कि एक दिन पहले ही कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन इस बीच यही जानकारी आई है कि यहां इस व्यक्ति की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। देश में ओमिक्रॉन से दूसरे मरीज की भी मौत हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी आपको बताएं कि 28 दिसंबर को ओमिक्रॉन से देश में पहली मौत हुई थी। तो देश में ओमिक्रॉन से दूसरे मरीज की मौत हो चुकी है। हालांकि आपको बताएं कि एक मरीज की मौत इससे पहले भी हुई थी। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मुकेश मेरे साथ बन गए हैं। मुकेश, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? एक तरफ तो सरकार कहती है कि यहां हमारी जो गाइडलाइंस हैं उसकी पालना की जाए, लेकिन इस बीच यहां मामले बढ़ रहे हैं। आखिर रोक कैसे लगेगी? देखिए, बिल्कुल आपने देखा कि अब जो ओमिक्रॉन है उसने भी जब दस्तक दी तो सब लोग इसको हल्के में ले रहे थे, लेकिन जब जिस तरह से आज खबर आई उदयपुर में 75 साल के एक मरीज जिसको ओमिक्रॉन हुई थी उसका आज मतलब उसकी मौत हो गई, तो कहीं ना कहीं इससे पहले महाराष्ट्र की बात करें हम, मुंबई की, तो वहां पे एक आपने देखा कि एक मरीज था जो नाइजीरिया से लौटा था, उसकी भी डेथ हो गई थी। बाद में पता लगा जो उसे ओमिक्रॉन था और चेक किया गया। तो कहीं ना कहीं अब ओमिक्रॉन के जो मामले हैं देखा जा रहे हैं, 1200 से ज्यादा मामले पूरे देश भर में आ गए। कई राज्यों ने लॉकडाउन लगाया, कई राज्यों ने अपने अपने यहाँ गाइडलाइंस लगाई है कोविड को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मामले हैं वो लगातार होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि आज आपने देखा कि ओमिक्रॉन से जो ग्रसित मरीज है 75 साल के उदयपुर में, उसकी मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने कई राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है, जानकारी मांगी है कि आपके राज्य में क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्या आप लोग कोविड को लेकर कर रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं नए साल का जिस तरह से जश्न मनाने की फिराक में थे लोग और उस पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी माना नहीं जा रहा है कि लोग भीड़ इकट्ठा होगी ही, लोग पार्टी से करेंगे तो इसी तरह से जो कोविड है या ओमिक्रॉन है वो मामले फैलते हैं। हालांकि जो गाइडलाइंस में आप भीड़ भाड़ में ना जाएं, अब मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर हालांकि लोग अभी भी आप देख सकते हैं कि जो जमीनी स्तर पे लोग अभी भी मास्क नहीं लगाते हैं। आप सड़कों पे चले जाइए, आपको लोगों की जो लापरवाही है वो सामने नजर आती है। और यही वजह है कि दिन प्रतिदिन जो कोविड के जो मामले हैं, जो ओमिक्रॉन के मामले हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और आपने देखा कि जिस तरह से ओमिक्रॉन का पहला मामला इंडिया में आया था तो उसके बाद तमाम राज्यों ने जो वैक्सीन की बात करी वो तेज कर दिया था। उसके अलावा कई तरह के गाइडलाइंस जारी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो मामला आप देख सकते हैं जस के तस है। और ये जो लगातार ओमिक्रॉन की बात करें, हम कोविड की बात करें, ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि WHO ने साफ तौर पे कहा है कि ओमिक्रॉन भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों की जान जा सकती है। हालांकि ये जो बीमारी है वो तेजी से, इसका जो वायरस है ये तेजी से फैलता है। अब बात की जाए जो डेल्टा वायरस की, जब ओमिक्रॉन आया था डेल्टा, तो वो कम से कम 7-8 लोगों को प्रभावित करता था, लेकिन ये जो है ये लगातार अपने से 7 गुने जो है उनमें
ये प्रवेश कर जाता है और एक से मान के चलिए आप 30 से 35 व्यक्ति को ये संक्रमण ग्रसित कर सकता है अपने अंदर। और यही वजह है कि लगातार कई राज्यों में देख सकते हैं कि नए साल को लेकर पाबंदी लगा दी गई है, कर्फ्यू लगा दी गई है, पुलिस प्रशासन चालान काट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ओमिक्रॉन की बात करें, कोविड की बात करें, ये जो मामले हैं लगातार सामने आ रहे हैं। और आपने देखा कि आज जो कोविड की बात करें तो आज भी कई मामले सामने आए हैं। इसके अलावा ओमिक्रॉन के मामले सामने, प्रदेश की बात करें हरियाणा में कि तो हरियाणा में भी जो आप ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा ही रहा तो जिस तरह से जो वैज्ञानिक है और जिस तरह से जो इस पे लोग रिसर्च कर रहे हैं उन्होंने साफ तौर से कहा कि ऐसा ही रहा तो जनवरी लास्ट फरवरी तक आप देखिएगा कि जिस तरह से हमने डेल्टा का सामना किया था कोरोना टाइम में, उसी तरह से अभी ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है उसको भी उसका भी सामना करना पड़ सकता है। और यही वजह है कि सरकार चाहती है किसी भी तरह से कोई लापरवाही ना हो। जो लोग बिल्कुल मुकेश, कहीं ना कहीं हमें भी सावधानी बरतनी होगी तो ही हम अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। और ऐसे में यहाँ एक बड़ा कदम भी उठाना होगा कि यहाँ जैसे ही हमने दूसरी लहर देखी, फिलहाल हम ये तीसरी लहर ना देखें। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए मुकेश।